भारत बांग्लादेश के टेस्ट मैच के तीसरे दिन के 4 सुपरस्टार। चौथे दिन तय है बांग्लादेश की हार। जी हां, तीसरा दिन जो था वो भी टीम इंडिया के नाम रहा है। पहला दिन हालांकि शुरुआती 2 सेशन बांग्लादेश के नाम थे, लेकिन उसके बाद तीसरा सेशन जिस तरीके से रविंद्र जडेजा और आर अश्विन की पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को जिताया, तब से लगातार हर सेशन में टीम इंडिया आगे है, हर सेशन जीत रही है और तीसरे दिन के खेल में भी पूरे दिन टीम इंडिया का ही बोलबाला रहा। और अब ऐसा लग रहा है कि भाई सिर्फ औपचारिकता बाकी है। चौथे दिन टीम इंडिया को दूसरे या तीसरे सेशन तक जीत मिल ही जाएगी। तो क्या क्या हुआ तीसरे दिन आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 बनाए थे। उसके बाद बांग्लादेश 149 पर ऑल आउट हो गई थी और दूसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद टीम इंडिया के 3 विकेट गिर गए थे। ऋषभ पंत और शुभमन गिल क्रीज पर थे और आज सुबह जब बल्लेबाजी शुरू हुई तो इन दोनों ने बल्लेबाजी शुरू की और क्या धुआंधार, क्या शानदार बल्लेबाजी शुरू की। पहले ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और फिर 128 गेंदों पर 109 रन बनाकर यानी कि शानदार शतक ठोककर ऋषभ पंत आउट हुए। और ऋषभ पंत के शतक बनाने के बाद शुभमन गिल ने भी शानदार शतक ठोक दिया और 176 गेंदों पर शुभमन 176 गेंदों पर शुभमन गिल ने भी शानदार शतक ठोक दिया और 176 गेंदों पर शुभमन 176 गेंदों पर शुभमन गिल ने भी शानदार शतक ठोक दिया और 176 गेंदों पर शुभमन 176 गेंदों पर शुभमन गिल ने भी शानदार शतक ठोक दिया और 176 गेंदों पर शुभमन 176 गेंदों पर शुभमन गिल ने भी शानदार शतक ठोक दिया और 176 गेंदों पर शुभमन 176 गेंदों पर शुभमन गिल ने भी शानदार शतक ठोक दिया और 176 गेंदों पर शुभमन 176 गेंदों पर शुभमन गिल ने भी शानदार शतक ठोक दिया और 176 गेंदों पर शुभमन 136 गेंदों पर शुभमन गिल ने भी शानदार शतक ठोक दिया और 176 गेंदों पर शुभमन 136 गेंदों पर 119 रन बनाकर नाबाद रहे। उनका बखूबी साथ निभाया। बाद में केएल राहुल ने 19 गेंदों पर 22 रन बनाकर केएल राहुल भी नाबाद रहे और इस तरीके से टीम इंडिया के 2-2 शतक फरों की बदौलत टीम इंडिया 287 के स्कोर तक पहुंच गई। और क्योंकि पहले से ही 100 से ज्यादा रनों की लीड थी तो उसकी बदौलत टीम इंडिया ने बांग्लादेश को टारगेट दिया 515 रनों का। अब इसके बाद जब बांग्लादेश की बल्लेबाजी आई तो दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश के हमने 4 विकेट गिरा दिए हैं। 4 बहुत अहम विकेट हमने गिराए हैं। जाकिर हसन जो कि सेट होकर खेल रहे थे, उनका विकेट बुमराह ने लिया और उसके बाद शादमानी इस्लाम जो कि 35 रनों पर खेल रहे थे, वो भी सेट थे, उनको आर अश्विन ने आउट किया। मोमिनुल हक वो भी 24 गेंदें खेल चुके थे, उनको भी अश्विन ने आउट किया और फिर मुशफिकुर रहीम का भी विकेट अश्विन ने लिया। कुल मिलाकर बांग्लादेश 158 रन तक पहुंच गई है। अभी भी बांग्लादेश को 357 रन चाहिए और 6 विकेट उसके हाथ में है। अभी कप्तान संतो जो हैं वो 51 बनाकर खेल रहे हैं, नॉट आउट हैं और शाकिब अलसन 5 रन बनाकर नाबाद है। इंडिया की तरफ से रविचंद्र अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की है, 63 रन देकर 3 विकेट लिए हैं, तो बुमराह को भी एक सफलता हाथ लगी है। तो अगर तीसरे दिन के 4 सुपरस्टार की बात की जाए तो पहले सुपरस्टार रहेंगे ऋषभ पंत जिन्होंने शानदार शतक ठोका। दूसरे सुपरस्टार शुभमन गिल, जाहिर सी बात है, अशतक भी ठोका, इंडिया के लिए बढ़िया रन्स भी बनाए। ऋषभ पंत को बखूबी समझाया कि कैसे खेलना है, उनका साथ निभाया और इंडिया को 515 के स्कोर तक एक तरीके से पहुंचाया। तो शुभमन गिल दूसरे सुपरस्टार। तीसरे स्टार जसप्रीत बुमराह, पहली सफलता उन्होंने दिलाई और उसके बाद चौथे स्टार रविचंद्र अश्विन जिन्होंने 3 विकेट अभी तक निकाल लिए हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, कभी भी इंडिया में चौथी पारी में 515 तो आज तक बन नहीं पाए हैं और वो भी बांग्लादेश जैसी टीम। तो जो पहली पारी में 149 पर लट हो गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहां से बहुत ज्यादा कुछ बाकी है कि मतलब बांग्लादेश की भी जीत की उम्मीद है। यहां से सिर्फ इंडिया जीत सकती है या फिर मैच ड्रॉ हो सकता है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश क्या हमें करारा जवाब दे पाएगी या फिर नहीं, या फिर चौथे दिन के दूसरे या तीसरे सेशन में बांग्लादेश की हार हो जाएगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आप बताइए, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, कितने 9 से इंडिया जीतेगी और किस सेशन में इंडिया जीतेगी। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए
बहुत बहुत शुक्रिया।